चैनल ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला अनंतनाग के एक फार फ्लंग एरिया में मौजूद है जिसे डुड्डू मरहमा के नाम से जाना जाता है, जहाँ के लोग जो है वो बहुत ही गरीब है, पसमानदा है और यहाँ के अक्सर व बेशतर लोग ज़राअत और बागबानी शोबे के साथ वाबस्ता है। लेकिन मज़कूरा इलाके के लोगों की शिकायत है कि इलाके से गुजरने वाली आपाशी नहर, जो कि डड्डी कनाल के नाम से जानी जाती है, जो कि शहर आफाक पहलगाम से आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इनकी शिकायत ये है कि आज तक इस डड्डी कनाल पे करोड़ों रुपए सर्फ किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आलूदा रहती हैं और ज़्यादातर महीने इसमें पानी रहता ही नहीं। जिस तरह से मैंने पहले ही बोला कि यहाँ के बेशतर आबादी जो है ज़राअत और बागबानी शोबे के साथ वाबस्ता है और उस चीज़ के चलते ये काफ़ी परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और ये मेरा नाम है मोहम्मद सादक। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो यहाँ से ये आपाशी नहर गुजर रही है, डड्डी कनाल के नाम से जानी जाती है, इस हवाले से आपको क्या परेशानी है? हमें बहुत परेशानी है कि हमारा माल मवेशी है जो वो प्यासा मर रहा है। इंसान भी ऐसे दरबदर है। समझो कि उतना ही पानी आता है जितना बगीचा में ये लगाते थे गर्मियों में, बस उसके बगैर पानी नहीं आता। हम इतने परेशान हैं कि 12 महीना हमारा माल मवेशी जो है वो ऐसे प्यासा है। तकरीबन हमने 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर नीचे चलना पड़ता है। अब लोगों की ज़मीन है, हम वहाँ पे परेशान है, तो हमारा माल मवेशी और इंसान भी परेशान है इस पानी के लिए। तो खुदा रहा अगर हमारी ये अपील है, अगर आगे तक आप पहुँचाएं तो सर्दियों में भी इसमें अगर पानी हो हम हमारा माल मवेशी पीने के लिए तो बहुत मेहरबानी तो होगी। कितने महीने इसमें पानी रहता है? इसमें सिर्फ 3 महीने रहता है, सिर्फ 3 महीने। अप्रैल से बाद में दो महीने के बाद खत्म हो जाता है। जिस वक्त ये सेब उतारते हैं, अखरोट छानते हैं, उससे पहले ही खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक और मुकामी से बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं और ये बताइए कि अगर हम डड्डी कनाल की बात करें, ये इतनी आलूदा क्यों है? क्या महकमा इस पे तवज्जो नहीं देता? जी, मेरा नाम हाजी अब्दुल हनीफ है, मैं यहाँ डड्डू का रहने वाला हूँ। तो नहर की तकरीबन ऐसी गंदी हालत रहती है हमेशा के लिए। सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने इसमें पानी आता है, बाकी तो इसमें ना पानी होता है ना खुश्क साली की वजह से। इस साल तो हमारे लोग यहाँ के मर रहे हैं पानी के बगैर। तो एक तो इसकी सफाई नहीं है, दूसरा ये चीज़ है कि ये लोग बगैर पानी के मर रहे हैं। हमें पानी की आज हद ज़रूरत है। तो क्या ये सिर्फ सैराब के लिए काम में आती है या लोग भी इसका पानी पीते हैं, माल मवेशी? नहीं, बता रहे हैं ये दोनों चीज़ों के लिए काम आता है। एक तो हमें आपाशी के लिए भी ज़रूरत होती है, दूसरा ये माल मवेशी के लिए भी होती है, क्योंकि माल मवेशी इसी हमारा गुजर बसर इसी पानी पे है यहाँ। और इसके सिवाय कोई और कोई चश्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर है भी है तो वो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर है। तो लिहाजा मेहरबानी करके हमारी आला हुकूमत तक ये बात पहुँचाई जाए ताकि हमें पानी इस नहर में 12 महीने रहे। हमसे बात करने के लिए एक और मुकामी मौजूद है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे, जो इलाके से डड्डी कनाल गुजर रही है, कब ये बनाई गई, कितने रुपए जो है इस पे सर्फ किए गए और इस वक्त जो है किस हालत में है ये? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, डड्डू का रहने वाला हूँ। जी, आपके सामने है नहर की बिना पानी के नहर है। ये माहौरा है कि सूखी नहर, ये इस वक्त तो सूखी है। हम इसको नहर कह सकते हैं क्या? वो तो यही अफसरान कहेंगे कि नहर है या ये और कोई नाला है। इस तरह से सुनने में आया है कि डड्डी कनाल काफी मशहूर है। जी, ये बहुत मशहूर। ये 3 नहरें हैं कश्मीर में, उसमें पहले नंबर पर डड्डी कनाल आती है। ये दूर से यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ पे बहुत मुश्किल है पानी का, क्योंकि यहाँ पे कोई चश्मे वगैरह है नहीं, सिर्फ इसी का पानी रहता है हमें। और कुछ ट्यूबवेल है चंद, लेकिन उनमें से कितना पानी निकलेगा। तो यहाँ माल मवेशी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हम लोग तो माल मवेशी पे ज्यादा तवज्जो रखते हैं। तो कितने इलाकों को ये सैराब करती होगी ये कैनाल? तकरीबन 20 किलोमीटर इलाके को ये सैराब करती है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से अगर हम डड्डू की बात करें, ऊंचाई पर ये वाक़ा है, तो क्या यहाँ पे पानी का भी फुकदान रहता है? बहुत जी, बहुत है ही नहीं पानी। तो यहाँ के जो मालदार लोग हैं जिनके पास माल है वो तो ले जाते हैं यहाँ से मवेशी नीचे, लेकिन बाग मालिकान जो है वो इनको बहुत तंग करते हैं, इनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये बकरियां और भेड़े हैं। ये तो ऐसे सड़क पे नहीं जाएगी, ये किसी बाग में घुस जाएगी तो
इनको बहुत दिक्कत होती है बेचारों, हम लोग सबको। तो माल मवेशियों को आप क्या देते हैं फिर? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वो इसी का पानी पीते थे। वो तो हम यहाँ से लेकर बहुत मुश्किलात से वो पहुंचाते हैं वहाँ जो नीचे। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें पानी रहना चाहिए। पानी ये तो आपाशी के लिए पानी रहता है, वो आपाशी जब खत्म हो गई तो सब उतर गए तो ये बंद हो जाता है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डडू मरहमा के लोग जो बता रहे थे कि इलाके से जो ये आपाशी नहर गुजर रही है, ये सिर्फ नाम की नहर है और इसमें अगर हम साल की बात करेंगे तो साल में 1 या 2 महीने इसमें पानी रहता है और उसके बाद ये खुश्क हो जाती है। जिस तरह से आप मनाजिर देख रहे हैं, ये कैनाल है बाज़ाब्ता तौर यहाँ से गुजर रही है और काफ़ी आलूदा होने के साथ साथ ये खुश्क हो चुकी है। मुकामी लोगों का कहना है कि न सिर्फ अब उनकी ज़मीन जो है सूखी पड़ चुकी है, बल्कि जो उनके माल मवेशी भी हैं वो भी पानी के लिए तरस रहे हैं और अब ये हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह से मैंने कहा कि शोहर आफाक पहलगाम से पानी आता है जो इस नहर में चलता है, तो अब इनका हुकूमत से मुतालबा है कि 12 महीने इसमें पानी रहना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए डड्डू मरहमा से गजाला निसार।